बाप पतित पावन है, बाप के रूप में आता है। भगवान को स्त्री चोले में कोई नहीं मानता। सब कहते हैं ओ गॉड फादर। मैं स्त्री के वेश में नहीं आता हूं, पुरुष तन में आता हूं। क्यों? ये तो देवान हो गया। औरों को कहते हैं अपन को आत्मा समझो, स्त्री न समझो, पुरुष न समझो। फिर पुरुष तन में ही क्यों आते हैं? स्त्री चोले में क्यों नहीं आते? क्योंकि पुरुष चोला और स्त्री चोले में ऐसा भेद है, इस भेद को कोई मिटा ही नहीं सकता। स्त्री चोला प्रकृति का रूप है, प्रकृति का उत्कृष्ट रूप है स्त्री चोले में। देवान भी जास्ती स्त्री चोले में होता है। देह का होना स्त्रियों को ज्यादा होता है या पुरुषों को होता है? स्त्री को जास्ती होता है। स्त्री चोले के संसर्ग संपर्क में अनेकों मनुष्य आत्माएं आवेंगी तो संग का रंग लगेगा, बच नहीं सकता। क्योंकि कलयुग के अंत में स्त्री अबला हो जाती है। अबला उसे कहा जाता है जिसको संग का रंग जास्ती लगता है, बलहीन हो जाती है। इसलिए भारत में कन्याओं माताओं की तन की सुरक्षा के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है, कोई के संग के रंग में ना आने पाए। तो अगर स्त्री चोले में मैं आऊंगा तो अनेकों को पति से पावन कैसे बनाऊंगा? स्त्री चोला अनेकों के संग के रंग में आकर के, अनेक पुरुषों के संग में आकर के खुद ही पतित बन जाएगा। तो मैं पुरुष तन में आता हूं और पुरुषों में भी ऐसे पुरुष में आता हूं जो शरीर रूपी पुरी में रहने वाली ऐसी आत्मा हो जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली हो। नर से नारायण बनने वाली हो। इतने बड़े संसार में एक ही मनुष्य आत्मा का ऐसा पार्ट है जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है। नारायण, वो नारायण नहीं जो सतयुग में जन्म लेगा, प्रिंस से नारायण बनेगा। वो नारायण जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है। उसके अंतिम 84वें जन्म में मैं प्रवेश करता हूं।
इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त। अकाल माने जिसको काल खा न सके। काल का ड्यूरेशन कितना है? षष्ठी चक्र में काल की लंबाई कितनी है? कितना वर्ष? 5000 वर्ष काल का ड्यूरेशन है। 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र में जो ऑलराउंड पार्टधारी है, मैं उसमें प्रवेश करता हूं। उसको काल के गाल में जाते हुए कोई नहीं देखता। वो सारे संसार को काल के गाल में जाते हुए देखता है। सब आत्माएं काल कबलित हो जाती है और वो अकाल मूर्त इस सत्य रूपी रंगमंच पर स्थिर रहता है। एक सेकंड का पार्ट है साकारी से निराकारी होने का। फिर मूर्त भी कहा जाता है। मूर्त अर्थात जिसकी मूर्ति हो, अमूर्त जिसकी मूर्ति न हो। तो मैं ऐसे अकाल मूर्त में प्रवेश करता हूं